वेलकम, खुश आमदीद आज की हमारी इस ज़बरदस्त बेड़ वाली कटिंग की वीडियो में। बेड़ वाली कटिंग से मुराद ये है कि हम आपको फेड बनाना सिखाएंगे। आपने जो ना दाढ़ी को कैसे ट्रिम करना है, इसके पॉइंट बाय पॉइंट जो ना दाढ़ी का फर्स्ट साइड से फेड, फिर सेकंड साइड से फेड और उसके बाद नीचे से राउंड को कैसे बनाया जाता है। राउंड से मुराद ये होता है कि इस पॉइंट पे आके हल्की सी गुलाई जो बन जाती है, आपको यहाँ से नीट करने का तरीकाकार भी बताएंगे और साइड से कैसे उसको नोक बनाई जाती है वो भी तफसीलन सिखाएंगे और उसको एल की शेप में जो ना ख़त को कैसे बनाया जाता है। एक एक पॉइंट आपके साथ आज की इस ज़बरदस्त वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो बेड को सेट करना सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि दाढ़ी को सेट करने के काफ़ी पॉइंट होते हैं और जो नए होते हैं, जो हेयर इंडस्ट्री में नए आए होते हैं, उनको उन पॉइंटों का नहीं पता होता। तो वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप जो ना अपनी दुकान के ऊपर या आप किसी के पास काम सीख रहे हैं तो उन पॉइंटों को जानकर बेहतर तरीके के साथ बेड को सेट कर सकें। तो आज की इस स्लोप वाली बेड को करते हैं हम स्टार्ट वीडियो को। पॉइंट है, हमने साइड से राउंड बनाना स्टार्ट कर लेना है। इसके लिए कंघे को मदद के साथ हमने जो ना दाढ़ी को साइड पे ले आना है और ज़ीरो का ट्रिमर इस्तेमाल करेंगे फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि इसको हल्का हल्का जो ना मैंने इस अंदाज में जो ना गुलाई निकालती जानी है, लाइन लगाते जाना है। सबसे पहले जो ना मैंने कान की लो के इस पॉइंट से जो ना स्टार्ट करना है और फिर नीचे की तरफ आना है, यानी कि साइड से जो ना राउंड बनाने की तरफ। तो मैं नॉर्मली नोक बनाऊंगा, ज़्यादा गहरी नोक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक तो भाई की दाढ़ी कम है और दूसरी ये बात है कि अगर ज़्यादा गहरा हम नोक बनाएंगे मिसाल के तौर पे इस पॉइंट तक तो इन्हें ओवर लगेगी। तो हमने जो ना आज की इस वीडियो में इस नॉर्मल पॉइंट तक जो ना अपनी नोक को यहाँ पे ख़त्म करना है। तो उस लिहाज से जो ना मैंने साइड से हल्की सी जो ना मशीन लगा के इसकी शेप को सेट कर लिया है। और नंबर 2 पॉइंट में जो ना हमने कलम का फेड बना लेना है। नॉर्मली ऊपर से ट्रिम कर लेनी है और कान की हड्डी के बिल्कुल साथ रख के ज़ीरो का ट्रिमर हमने लगा लेना है इस पॉइंट पे। ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा बेड को सेटिंग के दौरान। नंबर 3 में जो ना हमने सामने की तरफ कंघी की मदद के साथ लेंथ को लेके आना है और मशीन की मदद के साथ हमने जो ना गुलाई बना लेना है इस अंदाज में। और इसी तरह हमने जो ना हल्का सा फोरहेड को भी सेट कर लेना है। बड़ी लेंथ को कंघी की मदद के साथ साइड पे करके हल्की जो ना नोक बना लेनी है फर्स्ट साइड से और फ्रंट वाली साइड से। तो जब हमारी नोक की पार्टीशन हो जाएगी दोस्तों, तो फिर उसके बाद हमने जो ना यहाँ पे 4 पॉइंट की मदद के साथ राउंड को जो ना वो बनाना स्टार्ट कर लेना है गर्दन वाली साइड से। स्किन को खिंचाव में रखना है, मशीन की मदद के साथ हल्की सी लाइन लगा लेनी है फर्स्ट साइड से। इसी तरह जो ना हमने हल्का हल्का मशीन को लगाते हुए लाइन लगाते जाना है और गुलाई बनाते जाना है। और फ़िलहाल जो ना मैं लास्ट टाइम जो भाई ने ख़त किया हुआ है उससे थोड़ा सा बढ़ा के कर रहा हूँ। तो इनकी इजाज़त के बाद जो ना हम या तो इसी जगह पे इस लाइन को सेट करेंगे या इससे ऊपर करेंगे। तो सेंटर से हमने जो ना मशीन लगाते हुए साइड की तरफ आना है और इसमें स्किन को खिंचाव में रखना हमने अंगूठे की मदद के साथ और मशीन की मदद के साथ लाइन लगा लेनी है। तो ये हमारे 4 पॉइंट जो ना यहाँ तक कवर हो चुके हैं फर्स्ट साइड के। और नंबर 5 पॉइंट के साथ जो ना हमने हल्की हल्की मिक्सिंग करनी है कलम वाली साइड से भी और दाढ़ी वाली साइड से भी, जो ना इन फेड्स को एक दूसरे के साथ मिला देना है। और दाढ़ी का साइड जो ना हम नॉर्मली बस ट्रिम करेंगे। और जैसे मैंने दाढ़ी के ऊपर हल्की हल्की 6 नंबर क्लिप लगा लिया, इसी तरह जो ना कलम वाली साइड पे भी मैं 6 नंबर क्लिप लगा लूँगा और इससे आगे जो ना मैं इसका फेड बनाना स्टार्ट कर लूँगा। तो ये हमारा 5वां पॉइंट है। 6 नंबर के बाद हमने 1 नंबर क्लिप लेना है और उसकी मदद के साथ सबसे पहले दाढ़ी की जो ना फेड इसको मिक्स करने के लिए हल्का सा जो ना मशीन लगा के इसके वेट को कम कर लेना है दाढ़ी की। और इसके बाद हल्का सा जो ना हमने कलम वाली साइड पे भी जो ना मशीन लगा के 1 नंबर मज़ीद फेड को जो ना एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए कलम का वेट कम कर लेना। जो ना ये ज़ीरो की मिक्सिंग एक जैसी करने के लिए 0.0
1.5 की मदद के साथ जो ना हमने क्लिपर की मदद के साथ जो ना फेड्स को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। हल्का हल्का जो ना स्लोप के एंगल में मशीन को चलाते जाना है हमने। सबसे पहले दाढ़ी और कलम की मिक्सिंग कर लेनी है, फिर बाद में जो ना हमने प्रॉपर साइड की भी जो ना मिक्सिंग एक दूसरे के साथ जो ना कर लेनी है। जब हम 0.5 ट्रिमर लगा लेंगे तो हमारा फेड जो ना वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। और जैसे ही हम 0.5 ट्रिमर लगा लेंगे तो फिर हमने हैंडल को आगे करना है और ज़ीरो की मशीन की मदद के साथ हमने फाइनल फेड को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। तो इन 6 पॉइंटों के साथ जो ना आप फर्स्ट साइड से जो ना दाढ़ी के फेड बना सकते हैं बआसानी तरीके के साथ, एक एक पॉइंट को फॉलो करके। अब हमने फेड बना लिया है 6 पॉइंट के साथ। इसके बाद हम दाढ़ी की सेटिंग करेंगे नीचे वाले पोर्शन से। नंबर 7 में जो ना हमने दोस्तों साइड की गुलाई बना लेनी है और उसके बाद इसी पॉइंट में जो ना हमने दाढ़ी की भी सेटिंग कर लेनी है फर्स्ट साइड से। तो कैंची की नोक का इस्तेमाल करते हुए हल्का हल्का राउंड बना लेना फर्स्ट साइड से और बाद में जो ना कंघा चलाकर दाढ़ी को जो ना कंघे के अंदर लेके आना है और नॉर्मली जो ना हमने ट्रिम कर लेना है। फर्स्ट लेयर जो ना वो ट्रिम कर ली है बेड की। अब सेकंड लेयर को जो ना हमने उछालना है कंघे को और कैंची की मदद के साथ जो ना नॉर्मली दाढ़ी की ट्रिमिंग कर लेनी है। क्योंकि इन्होंने फेड बनाया हुआ है, इसमें जो ना दाढ़ी जो ना ये वाले पोर्शन से, यानी कि हमारा ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसमें जो ना भारी बाल होंगे वो ज़्यादा सूटेबल होंगे। अगर हमने ज़्यादा बारीक कर दी तो ख़त के बाद जो ना इनकी लुक नहीं अच्छी निकलेगी। तो ये 7 पॉइंट हैं फर्स्ट साइड के फेड को बनाने के दौरान और राउंड को बनाने के दौरान और नीचे से गुलाई निकालने के दौरान और साइड से जो ना हल्की सी नोक बनाने के दौरान। तो इन 7 पॉइंटों के साथ आप फर्स्ट साइड की फेड जो ना एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं। अब हमने सेकंड साइड को जो ना बनाना है। अब जैसे ही इन 6 से 7 पॉइंटों को फॉलो करते हुए मैं सेकंड साइड का भी फेड और दाढ़ी की जो ना मिक्सिंग प्रॉपर कर लूँगा दोस्तों, तो इसके बाद मैंने सेंटर से दाढ़ी को ट्रिम करना है। सेंटर से हम टोटल 3 पार्टीशन के साथ दाढ़ी को ट्रिम करेंगे। फर्स्ट जो ना हमारी इस पोर्शन में होगी, सेकंड सेंटर वाला हिस्सा होगा और जो हमारी तीसरी पोर्शन होगा वो सेकंड साइड की मूंछ का होगा, जिसकी मदद के साथ जो ना मैं सेंटर से दाढ़ी की ट्रिमिंग करूँगा। पोर्शन को जो ना ट्रिम करने के लिए दोस्तों कंघे को मैं इस तरह उछालूँगा और ये जो बाल आएंगे इनको मैंने बस हल्का हल्का ट्रिम करना है। तो इसमें जो ना आप दोनों तरीके के साथ ट्रिम कर सकते हैं। ये इस अंदाज में जो ना नीचे से भी आप ट्रिम करके बिल्कुल दाढ़ी को जो ना वो 8 नंबर के बराबर भी ट्रिम कर सकते हैं। और नॉर्मल सेटिंग के लिए आपने कंघे के अंदर बालों को लेके आना है और इसको हल्का हल्का ट्रिम कर लेना है। ये हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। और दूसरे में जो ना हमने इस तरह कैंची की मदद के साथ बालों को उठाना है और कंघे के अंदर लेके आना और नॉर्मल ट्रिम कर लेना है। हम सेंटर से जो ना हल्का सा ये जो वी शेप टाइप होता है ना, या नॉर्मल वेट भारी होता है, उसके लिहाज से जो ना ट्रिमिंग कर रहे हैं फर्स्ट साइड से, सेकंड साइड से और सेंटर से। तो उस लिहाज से जो ना मैंने नॉर्मली दाढ़ी जो ना वो ट्रिम की है सेंटर वाले पॉइंट से। साइड से हल्का हल्का जो ना कैंची और कंघे की मदद के साथ दाढ़ी को नॉर्मली ट्रिम किया है फर्स्ट साइड से। इसी तरह मैंने सेकंड साइड से भी नॉर्मली ट्रिम किया है। सेंटर में जो ना 0 पॉइंट लगाया है हमने ट्रिमर, उसको मिक्स करने के लिए जो ना मैंने 6 नंबर मशीन लगाई है। फिर उसके बाद 1 नंबर क्लिप की मिक्सिंग के बाद हमने 0.5 की मिक्सिंग के बाद हमने जो ना 0 वाली दरमियानी वाली मशीन लगा के सारे फेड्स को एक दूसरे के साथ मिला दिया है। तो एक दफ़ा दोबारा जो ना मैंने दोनों साइडों को फेड बनाने का जो प्रोसीजर आपको दोबारा रिपीट कर दिया है। और सेंटर से जो ना ट्रिमिंग के लिए हमने 3 हिस्सों में जो ना सेंटर वाले पॉइंट को डिवाइड किया है। फर्स्ट जो ना हमारा ये पोर्शन है, सेकंड सेंटर वाला है और तीसरे में जो ना हमने सेकंड साइड को नीट करना है। और इसको नीट करने के लिए कंघे की मदद के साथ बालों को उठाना है और कैंची की मदद के साथ ट्रिम कर लेना है। तो ये रिपीट करने का मकसद यही था। अगर आपने प्रीमियर के तवस्सुम से वीडियो देखी हुई है तो मैंने शुरू से लेकर यहाँ तक तफसील के साथ जो ना बेड को ट्रिम करने का एक एक पॉइंट आसान तरीके के साथ समझाया है। अब हमने सेंटर से जो ना हल्की सी सेटिंग करनी है। इसके लिए कैंची की नोक का इस्तेमाल करूँगा और हल्का हल्का दोनों साइडों से ट्रिम करके इसकी शेप सेट करनी है। यहाँ से जो ना हम नीड करने की तरफ जा रहे हैं और उसमें टोटल हमारे 4 पॉइंट होंगे। बेड को एल शेप में सेट करके नीचे से सफाई करके और सेंटर से राउंड को बनाकर उसमें जो ना नंबर 1 पॉइंट होगा हमारा फेस के ये जो एक्स्ट्रा बाल हैं इनको हमने ट्रिमर लगा लेना है फर्स्ट साइड पे। इसी तरह हमने जो ना सेकंड साइड पे ट्रिमर लगा लेना है। अब यहाँ पे ना कुछ कस्टमर होते हैं जो ना ब्रीक मशीन लगवाते हैं, उसके बाद शेवर लगवाते हैं, कुछ जो ना वो धागा वगैरह लगवा कर बालों को साफ़ करवाते हैं और कुछ कस्टमर जो ना वैक्स वगैरह करवाते हैं।
तो लिहाजा जो ना भाई ने शेवर लगाना था, इस लिहाज से जो ना हमने ज़ीरो मशीन लगाई है। और उसके बाद हमने जो ना इसके ऊपर शेवर लगा के अपना पहला राउंड जो ना वो नीट करने का कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमने जो ना 3 राउंड और क्लियर करने हैं, जिसमें जो ना हमने बियर्ड को प्रॉपर नीट कर लेना है। यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट होगा मुकम्मल बालों को नरम करना, यानी कि हमने माथे का फोरहेड भी सेट करना है और साथ में जो है ना फर्स्ट साइड पे ब्लेड लगा के एल शेप नीट करनी है, सेंटर से चौड़ा शेप बनानी है, उसके लिए पानी लगाएंगे सेकंड साइड पे। और इसी तरह हमने जो ना उंगलियों की मदद के साथ बालों को इस तरह अच्छी तरह नरम कर लेना है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ तक खत को नीट करने के लिए। पानी की मदद के साथ दाढ़ी नरम हो जाएगी तो हमने जेल लगा लेनी है इसके ऊपर प्रॉपर, ये गर्दन वाले पोर्शन पे साइड सेंटर, और इसी तरह सेकंड साइड पे भी जेल लगा के और फोरहेड के ऊपर भी नॉर्मली जेल लगा लेनी है। अब नॉर्मली फोम लगाएंगे हम, ताकि जो ना गर्दन के बाल मज़ीद नरम हो जाए। तो ये हमारा अभी तक जो ना नीट करने के लिए दूसरा पॉइंट है, जिसमें जो ना हमने बालों को अच्छी तरह नरम कर लेना है। और यहाँ पे हमारा इससे आगे जो ना तीसरा पॉइंट होगा, दूसरे में ब्लेड चेंज करना और उस्तरे के ऊपर ग्रिप करके पॉइंट बाय पॉइंट ब्लेड को चलाकर ख़त को नीट करना। उस्तरे को ओपन करके फिर बाद में जो ना ब्लेड सेटिंग कैसे की जाती है तफसीलन इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है ख़त को नीट करने के लिए। तो इस अंदाज़ में जो ना फ्रंट से ग्रिप करके उस्तरे को ओपन कर लेना हमने इस तरह, और अंगूठे की या अपने किसी भी नाखून की मदद के साथ आप जो ना इस तरह उठाएँ और मुकम्मल जो ना उस्तरा हमारा ओपन हो जाएगा। और इसके बाद हमने जो ना एक अदद पीस जो ना ब्लेड का ऐड करके नॉर्मल इस लेवल में जो ना इसमें स्पेस छोड़नी है, और दूसरे पॉइंट को जो ना हमने कवर करके और जो हल्का फुल्का हमारा फ्रंट साइड से या बैक साइड से ब्लेड की नोक बाहर है उसको सेट करके, और हमने जो ना इस अंदाज़ में जो ना उस्तरे को मुकम्मल बंद कर लेना है। और ये हमारी उस्तरे की जो ना ब्लेड लगाने की फ़िटिंग जो ना कंप्लीट होगी। अब इसमें जो ना ख़त में हम इन 2 स्टाइलों के साथ जो ना उस्तरा चलाएंगे, एक ये वाली शेप में और एक ये वाली शेप में। इन दोनों तरीक़ों के साथ जो ना हमने इस ख़त वाली वीडियो में जो ना ब्लेड चलाना है। तो स्टार्ट जो ना हमने ऊपर से एल बनाने की फर्स्ट साइड से जो ना नीट करने के लिए जो ना चौथा पॉइंट स्टार्ट कर लेना है। तीसरे में ब्लेड चेंज करना होता है और चौथे में जो ना हमने स्किन को इस अंदाज़ में खिंचाव में रखना है और हल्का सा सेंटर से ब्लेड लगा के कलम की शेप को नॉर्मली शेप में ले आना हमने, ज़्यादा बारीक में नहीं करना और ज़्यादा चौड़ा भी नहीं छोड़ना। तो सेंटर से लगने के बाद हमने ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जाना है। फिर इसी तरह हमने जो ना फ्रंट से नोक का इस्तेमाल करते हुए इस अंदाज़ में हल्की सी गुलाई बना लेनी है, और ये हमारी कलम की बनावट जो ना वो बन चुकी है। अब यहाँ से हमने फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करना है उस तरह की, और हल्का हल्का स्किन को खिंचाव में रखना है और नॉर्मली जो ना ब्लेड चलाकर हमने जो ना एल की शेप में जो ना हाइट वाला ख़त बना लेना है। अब ये फर्स्ट साइड पे जैसे ही मैं प्रॉपर ब्लेड लगा लूँगा, यानी कि लाइन हमारी नीड हो चुकी है, और बैक साइड की नोक का इस्तेमाल करते उस तरह की हमने मूंछ के साइड पे भी ब्लेड लगा लेना है, और फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करके ऊपर वाले पोर्शन पे भी ब्लेड लगा लेना है। तो ये हमारा एल जो ना हाइट वाला रेडी हो चुका है। तो इसके बाद मैं भाई से पूछूंगा, अगर इन्होंने इतनी हाइट रखनी हुई तो हमारा ये ख़त जो है ना वो प्रॉपर हो जाएगा फर्स्ट साइड से। ऐसे ही हमारा फ्रंट वाला ब्लेड लग के ऊपर से एल शेप रेडी हो जाएगी। तो फिर हमने जो ना हल्का सा स्किन को खिंचाव में रखना है, और जो हमने फ्रंट वाली साइड से नोक की पार्टीशन की हुई है फर्स्ट साइड की, ब्लेड लगा के नीट कर लेना है। इसी तरह हमने हल्का सा स्किन को खिंचाव में रखना है और फोरहेड को नीट करना स्टार्ट कर लेना है। दोस्तों, पार्टीशन मशीन की मदद के साथ हम पहले ही कर चुके हैं, बस अब हमने ना स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को हल्का सा शेप वाइज चलाकर हमने जो ना इसको नीट कर लेना है फोरहेड को। तो ये चौथे पॉइंट में ही आता है, क्योंकि अब हमने ना सारे मुकम्मल बालों की सफाई करनी है। जिस जिस जगह पे हमने पॉइंट बाय पॉइंट जो है ना इनको नीट किया हुआ है, एक शेप बनाई हुई है, इसको ब्लेड लगा के अब फाइनली टच देना है हमने दोस्तों। तो हमारी फर्स्ट साइड का ख़त जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब हमने जो ना साइड पे हल्का सा पानी लगा के इस अंदाज़ में जो ना कान की मदद के साथ गिरफ्त करनी है, और उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए हमने बैक साइड से जो ना हल्का सा शेप को सेट कर लेना है, क्योंकि हमने नॉर्मली नोक बनाई हुई है। जैसे कि इन द स्टार्टिंग वीडियो ही मैं जिक्र कर चुका था कि ज़्यादा गहरी नोक भी नहीं हम बनाएंगे और ज़्यादा इसको छोटी भी नहीं करना। तो दरमियानी वाली शेप में जो ना हमने नोक की सेटिंग की हुई थी, तो उस लिहाज से जो ना मैंने अब साइड पे ब्लेड लगा के इसको बस नीट कर लेना है। तो हमारी फर्स्ट साइड भी नीट होगी, फोरहेड भी नीट हो चुका है।
बैक साइड से जो ना वो भी ख़त की नीडनेस हो चुकी है। अब हमने जो ना यहाँ पे सेकंड साइड पे सेम इसी तरह स्किन को खिंचाव में रखना है और ब्लेड लगाना है। से ही हम सेकंड साइड पे ब्लेड लगाना स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो ना हमने टोटल जब स्लोप वाली बियर बना रहे होंगे तो हमारे 11 पॉइंट होंगे, जिसमें जो ना 7 पॉइंट होंगे दाढ़ी की सेटिंग के और 4 पॉइंट होंगे जिसमें जो ना हमने बियर्ड को ब्लेड वगैरह लगा के नीड करना है। उसमें जो ना उस तरह में ब्लेड चेंज करना भी होता है। उस तरह की 2 शेपें होती हैं जो मुकम्मल यानी कि उस तरह को चलाने के दौरान होती हैं। उनके ऊपर तफसीलन आज की इस वीडियो में ज़िक्र किया गया है। और फिर बाद में जो ना आप कैसे स्किन को खिंचाव में रख के आराम से ब्लेड चलाकर जो ना ख़त को नीड कर सकते हैं। 11 पॉइंटों को कवर करके आप ख़त कर सकते हैं। अगर आपने शुरू से लेकर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हमने ना गर्दन वाले पोर्शन पे जो ना ब्लेड लगाना है, तो इसलिए हल्का सा उस तरह को डिप करूँगा ना ताकि उस तरह के अंदर नमी आ जाए पानी की मदद के साथ। और स्किन को खिंचाव में रखना है और छोटी छोटी पार्टीशन के साथ जो ना मैंने ब्लेड चलाना है। जैसे कभी पहली पार्टीशन कंप्लीट की, अब यहाँ पे मैं दूसरी पार्टीशन कंप्लीट कर रहा हूँ। नरम हाथ के साथ जो ना ब्लेड चलाते जाना है और छोटे छोटे पॉइंट में उस तरह को चलाकर मैंने ख़त करते जाना है। और वेस्ट जो ना वो कटोरी में लगा के दोबारा उस तरह को डिप करके आराम से ब्लेड चलाकर और इस अंदाज़ में जो ना 3 पोर्शन के साथ जो ना फर्स्ट साइड से मैंने ब्लेड लगा के सफाई कर लेनी। अब सेंटर से जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और पहली लेयर में जो ना मैंने सेंटर से जो ना आराम से ब्लेड चलाकर सफाई कर लेनी है। और यहाँ से जो ना हम सेकंड साइड को नीड करेंगे, उसके लिए हल्का सा खिंचाव इस अंदाज़ में और आराम से ब्लेड चलाना है और छोटे छोटे पॉइंट में उस तरह को चलाते जाना है फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए। और इस अंदाज़ में जो ना हम मुकम्मल गर्दन से सफाई कर लेंगे। जब भी आप उस तरह चला रहे हों दोस्तों, चाहे हेडिंग शेप पे है, चाहे कटिंग के दौरान है, चाहे ख़त के दौरान है, चाहे शेविंग के दौरान है, आपने स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखना है और छोटे छोटे पॉइंटों में जो ना उस तरह को चलाते जाना है। और इस अंदाज़ में जो ना आप सफाई करके आसानी तरीके के साथ जो ना बालों को उतार सकते हैं और कस्टमर को फील भी नहीं होगा कि भाई मेरे फेस के ऊपर ब्लेड चल रहा है, ब्लेड चल रहा है। तो इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में मैं ना आपको यही बताता हूँ कि आप जो ना छोटे छोटे पॉइंट के साथ जो ना ब्लेड लगाया करें। तो अब हमारा लास्ट पोर्शन रह गया सेंटर से। हमने नॉर्मली चोरस बनाना है, उसके लिए हल्का सा स्किन को खिंचाव में रखना है। फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए इस अंदाज़ में जो ना मैंने हल्की सी शेप बना लेनी है। फिर उस तरह की बैक साइड की मदद के साथ नीचे से हल्का सा इसकी राउंड बना लेना है, यानी कि इस शेप में जो ना स्ट्रेट हमारा यहाँ तक जो ना इसकी एक लाइन बन जाएगी। फिर हमने उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए हल्का सा यहाँ से चौरस बना लेना है। फिर फ्रंट वाली साइड से और इसी तरह उस तरह की बैक साइड से मदद के साथ जो ना हमने हल्का सा साइड की शेप को सेट कर लेना है। और ये हमारा जो ना फर्स्ट जो स्पेस है हमारी, यानी कि ये सेंटर वाला पॉइंट है, कवर हो जाएगा। और इसी तरह हमने सेकंड साइड को भी नीट कर लेना है। स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को आराम से चलाना है और इस अंदाज़ में जो ना आप आसानी तरीके के साथ सेंटर से ब्लेड लगा के सफाई कर सकते हैं। दोस्तों ये फ्रंट साइड है, मेरा कहने का मतलब फर्स्ट साइड नीड होने के बाद की लुक, सेकंड साइड नीड होने के बाद की लुक, सेंटर वाला पॉइंट नीड होने के बाद की लुक और नॉर्मली मुझे जो ना हमारी सेट हो चुकी है। तो ये 11 से 12 पॉइंट है। अगर आप इनको एक पॉइंट के साथ फॉलो करके स्लोप वाली बियर्ड को सेट करेंगे तो इन 11 पॉइंटों को फॉलो करके आप आसानी तरीके के साथ बियर्ड को सेट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में और बियर्ड को समझने एक पॉइंट समझने की सूरत में आप वीडियो को कमेंट कीजिएगा, यानी कि आज की वीडियो को कर लें। और अभी तक आपने हमारे चैनल मुदस्सिर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए